और अगर शायद अटल जी बैलगाड़ी में ना बैठे होते तो आज हम उसके बहुत बुरे दुष्परिणाम भोग रहे होते, बहुत बुरे। पेट्रोल के ही दामों को लेके इस देश की प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी, वो तांगे पे बैठ के गई थी पार्लियामेंट। ये नहीं बता रहे राहुल गांधी, ये नहीं बता रहे। याद करिए सन 76-77 से पहले इस देश में पेट्रोल पंप होते थे बर्मा शेल के, कार्लटेक्स के और एसओ के। ये तो अटल जी का विरोध ये था कि तुम तो ऑलरेडी पहले 800-900% हमसे ज्यादा ले रहे हो, तो ये बढ़ क्यों रहा है, कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हमारे साथ हैं सतीश सर, हैं साथ में वरिष्ठ पत्रकार और हर चीज पर अपनी गहरी पैठ रखने वाले। चूंकि हम लोग इस विषय पे इसलिए उतरे कि सदन लगातार नहीं चल पा रहा है और राहुल गांधी ट्रैक्टर से आकर के स्वयं धमाल मचाने का एक भ्रम जाल फैला रहे हैं। विपक्ष की आज एक बैठक भी हुई। इसे इस रूप में भी माना जाए जैसे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जब से दिल्ली आई हैं, राहुल गांधी को लेकर के सोनिया बेचैन है। सर नमस्कार आपको। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, राहुल गांधी ट्रैक्टर से कल संसद भवन को मार्च करके निकले तो उसकी तुलना वो अटल जी के उस चीज से करने लगे कि जब वो बैलगाड़ी से संसद भवन के लिए आए थे। और लगातार ये विमर्श हो रहा है, कांग्रेस से कह रही कि उस समय महंगाई थोड़ी सी हुई तो अटल जी बैलगाड़ी से आ गए थे। और कहा जाता है कि अटल जी का जो वो स्टाइल था, जिस तरह से अटल जी ने ये एक स्टैंड लिया था, उसके बाद से इंदिरा सरकार हिल गई थी। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर से सोच रहे हैं कि उसी चीज की काट निकालें। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखा जाए सर? मनीष जी, राहुल गांधी ने तो अभी बाद में शुरू किया नौटंकी, कल परसों ट्रैक्टर पे गए। ये शुरू हुआ 7-8 दिन पहले। शशि थरूर ने ट्वीट किया और उसके बाद जो आपका लुटियन मीडिया है वो भी बिल्कुल कांग्रेस की धुन में नाचने गाने लगा कि अटल जी भी तो गए थे और तब केवल 7 पैसे पेट्रोल पे दाम बढ़े थे। ये सत्य है कि अटल जी केवल 7 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे, तो अटल जी बैलगाड़ी पे चले गए तो आज तो इतना महंगा हो गया पेट्रोल। लेकिन ये आधा सच बता रहे हैं और आधा क्या, ये सच बता ही नहीं रहे हैं। ये जो मीडिया है और शशि थरूर, कांग्रेसियों को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो अपना सिगुफा करती है, खासकर जो मीडिया उसके साथ गाने लगा। मनीष जी, वो ऐतिहासिक क्षण था अटल जी का बैलगाड़ी में बैठना, और अगर शायद अटल जी बैलगाड़ी में ना बैठे होते तो आज हम उसके बहुत बुरे दुष्परिणाम भोग रहे होते, बहुत बुरे। अब बताता हूँ आपको कहानी क्या थी। और अटल जी 12 नवंबर 73 को बैलगाड़ी में बैठ के संसद में क्यों गए थे। उससे पहले संसद में उन्होंने बहुत धुआंधार भाषण भी दिए थे। मगर मनीष जी, पहली चीज ये नहीं बता रहे कि अटल जी 12 नवंबर 1973 को बैलगाड़ी पे बैठ के पार्लियामेंट गए थे, लेकिन उससे ठीक एक हफ्ता पहले पेट्रोल के ही दामों को लेके इस देश की प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी, वो तांगे पे बैठ के गई थी पार्लियामेंट। ये नहीं बता रहे राहुल गांधी, ये नहीं बता रहे कि मेरी दादी जो उस समय प्रधानमंत्री थी वो तांगे पे बैठ के गई थी। उसके जवाब में अटल जी बैठ गए थे बैलगाड़ी। क्यों गए थे ये लोग? मनीष जी, इसकी बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 73 में इजराइल के ऊपर मिस्र और सीरिया, इन्होंने अटैक किया, और जब अटैक किया तो अरब कंट्री इनके साथी थे। तो इजराइल को हथियारों की जो सप्लाई थी वो अमेरिका और रूस कर रहे थे। तो उस समय, जिसको हम ओपेक कहते हैं, तब ये OPEC था करके था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एनर्जी कॉर्पोरेशन, इस तरह से था कुछ, मैं ठीक से उसका फुल फॉर्म नहीं याद मुझे। तो इन्होंने फैसला किया, इन्होंने अपना तेल का उत्पादन बिल्कुल कम कर दिया और ये फैसला किया कि रूस और अमेरिका को हम तेल का व्यापार नहीं करेंगे, और बहुत अपना उत्पादन घटा दिया। तो पूरी दुनिया में आग ऐसी लगी, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा तेल की कमी हो गई, तो अमेरिका पूरी दुनिया जहां जहां तो वहां से लेने लगा। नतीजा ये निकला कि तेल के दामों में आग लग गई, और उस आग में जो आज ये बोलते हैं, उस समय मनीष जी, दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल भारत में था। जो अटल जी गए थे उस समय दुनिया में सबसे, पूरी दुनिया के अंदर, और जगह भी महंगा था, लेकिन भारत में सबसे महंगा था। लेकिन ये भी चलिए, क्योंकि आपदा आई थी तो हो गया महंगा, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं था। लेकिन ये सच आधा है।
मनीष जी, आजादी मिलने के बाद से इस देश में पेट्रोल का जो रिफाइनरी उत्पादन, रिफाइनरी में जो काम करते थे और जो मार्केटिंग, वो 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियों के हाथ में, करीब करीब 70%। आप कहिए, अगर आपको भी ध्यान होगा या जो थोड़े बुजुर्ग लोग हम लोग का एक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको याद आ जाएगा कि याद करिए सन 76-77 से पहले इस देश में पेट्रोल पंप होते थे बर्मा शेल के, कार्लटेक्स के और एसओ के। बिल्कुल ये 3 होते थे। तब ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम नहीं था, ये टोटल विदेशी कंपनियां थी और यही पेट्रोल की मार्केटिंग भी करती थी, यही रिफाइनरी भी चलाती थी। और उस समय अटल जी क्यों गए, अब आता हूं मुद्दे पे। मैंने नोट किया है, मनीष जी आपको ताजुब होगा, 1972 में कच्चा तेल, ये क्राइसिस शुरू होने से पहले का मैं बता रहा हूँ, 73 में क्राइसिस, उससे पहले तो तब तक क्राइसिस नहीं शुरू हुई थी। 1972 में 1 बैरल कच्चे तेल का दाम था $1.82, $1.82, और डॉलर था उस समय ₹7.59 का। तो ये पूरे ये कास्ट बनती है ₹13.81 प्रति बैरल कच्चा तेल हिंदुस्तान को मिलता था, जो विदेशी कंपनियां थी। और इससे जो दाम निकलता था मनीष जी, आप सुन के चौंक जाएंगे, 1 बैरल में 158.98 लीटर कच्चा तेल होता है। इससे जो दाम पड़ता था ये 9 पैसे प्रति लीटर। कच्चा तेल उस समय सन 72 में 9 पैसे प्रति लीटर देश भारत को मिलता था, उन कंपनियां जो थी। और बिक कितने का रहा था पेट्रोल हिंदुस्तान में? ₹1.05 लीटर का। जरा गौर करिए, ये 1066% ज्यादा हमसे वसूल नहीं थी वो कंपनियां। इसमें आपको और बता दूं कि 9 पैसे जो रिफाइनरी कॉस्ट आती है रिफाइनिंग की, सारे लॉजिस्टिक मिला के वहाँ इवन देन वहाँ कच्चा तेल डुल के जो आता है करीब 12% का खर्चा आता है। तो जो 9 पैसे का लीटर था उसको आप 12% और जोड़ दीजिए, तो 10 पैसे प्रति लीटर का सारे खर्चे जोड़ने के बाद, यानी पेट्रोल पंप को जब वो पेट्रोल दिया जाता था तो उसकी लागत होती थी 10 पैसे, और पेट्रोल पंप पे वो बिकता था ₹1.05। अटल जी ने जो अटल जी जो उस दिन बैलगाड़ी पे बैठ के गए थे, वो इसलिए गए थे कि उस समय उसको अगर आप तख्ती गौर करिए, जो उनके प्रदर्शन के साथ तख्ती है, उसमें लिखा है 7 पैसे की वृद्धि और 100% टैक्स। तो आप 10 पैसे में 100% टैक्स और जोड़ दीजिए तो 20 पैसे हो गए सरकार को मिला के। तो बिक रहा था ₹1.05। ये मनीष जी 1000% का जो 800 से 1000% की जो कमाई थी, ये जा कहाँ रही थी? ये विदेशों में जा रही थी। एक अमेरिकन कंपनी थी, एक साउथ कोरियन अमेरिकन थी, एक स्कॉटलैंड की थी, बर्मा से, जो जिसका सबसे बड़ा था। तो वो लूट हो रही थी। लेकिन इसके बाद जब 73 आया तो इन्होंने दाम बढ़ाने शुरू किए। तो अटल जी का विरोध ये था कि तुम तो ऑलरेडी पहले 800-900% हमसे ज्यादा ले रहे हो, तो ये बढ़ क्यों रहा है, कच्चे तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तब वो विरोध था इस बात का, वो 7 पैसे के लिए विरोध नहीं था, वो तो ऑलरेडी हमसे, मतलब मैंने बताया ना कि ये 9 पैसे का कच्चा तेल और ₹1.05 का वो भारतीयों को बेच रही थी वो कंपनियां। और ये कोई नया नहीं था, ये सन 47 से आजादी मिलने के 25 साल बाद, और ये कांग्रेस की सरकार बिल्कुल खामोश बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। और क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम लोग वो वीडियो दिखा नहीं सकते, लेकिन मैं लिंक दे दूंगा, उसको डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। इस पे ये दिखाने के लिए कि पेट्रोल की बड़ी कमी है, बड़ी परेशानी है। इंदिरा गांधी 5 नवंबर 1973 को तांगे से पहुंची पार्लियामेंट, और वो उस वीडियो को देखिए, 1 मिनट का वीडियो है, तो वो परेशानी चेहरे पे नहीं है। इंदिरा गांधी खिलखिला के हंस रही है और उनके साथ खड़े सारे मंत्री खूब खिलखिला के हंस रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस का वीडियो है, वो लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अटल जी ने उस तांगे के जवाब में वो फिर वो बैलगाड़ी पे गए थे, और वो फिर आगे लड़ाई बढ़ी। और जो सबसे खास बात थी मनीष जी की, जब इंदिरा गांधी तांगे पे गई तो देश के बहुत प्रख्यात कार्टूनिस्ट थे, उनका नाम था अबू अब्राहम, इंडियन एक्सप्रेस में छापते थे। तो उन्होंने कार्टून छापा था इंदिरा गांधी के बारे में, कि उनके जो बहुत सबसे खास मुंह लगे करीबी डीपी धर हुआ करते थे, वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो जब इंदिरा गांधी तांगे पे गई तो डीपी अबू अब्राहम ने दूसरे दिन इंडियन एक्सप्रेस में कार्टून छापा कि एक तांगा है जिसको डीपी धर खींच रहे हैं और घोड़ा बड़े आराम से उस तांगे पे बैठा हुआ है। वो उनका व्यंग था कि कुप्रबंधन है, ये जो
दाम बढ़े हैं ये कुप्रबंधन के कारण बढ़े हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 1000% हमसे फायदा ले रहे थे। लेकिन जब 73 में भी मनीष जी स्थिति ये थी कि कच्चा तेल था $2.70 प्रति बैरल, यानी करीब होता था 13 रुपए 81 पैसे प्रति बैरल, और ये उसकी लागत आती थी 73 में 20 रुपए 90 पैसे बैरल था, और लागत आती थी 13 पैसे प्रति लीटर कच्चे तेल की। लेकिन हमको पेट्रोल मिल रहा था 1 रुपए 30 पैसे लीटर, फिर वही 900,000% ज्यादा। ये पैसा जा कहाँ रहा था? ये विदेशी कंपनियों को जा रहा था। मैंने कहा ना 25 साल से चल रहा था, तब अटल जी ने विरोध शुरू किया था कि ये भले उन्होंने उत्पादन कम कर दिया है, इंटरनेशनल क्राइसिस है, लेकिन तुम तो ऑलरेडी हमसे 1000% लाभ ले रहे हो, तो क्यों बढ़ा रहे हो दाम? तो कंपनियां अपना लाभ नहीं कम कर रही थी, और ये सरकार उसी में उनकी साथ खड़ी थी, उनका सहयोग कर रही थी, उनका विरोध नहीं कर रही थी। और ये चोरी मनीष जी पकड़ में आती सन 1974 के दामों से, कि वो कंपनियां हमें किस तरह से लूट रही थी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अटल जी की उस बैलगाड़ी की यात्रा का फर्क क्या पड़ा था। अटल जी 12 नवंबर 1973 यानी 73 की समाप्ति पे थे वो, और 1974 में बढ़ते बढ़ते दाम मनीष जी पहुंच गया $11 प्रति बैरल, यानी $1.5-2.5 से 1974 में पहुंच गया $11, और वो उस समय रेट हो गया 89 रुपए 10 पैसे प्रति बैरल, यानी 56 पैसे प्रति लीटर। लेकिन तब इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि अटल जी हल्ला मचा चुके थे, आवाज उठा चुके थे, और सीधे था कंपनियों के खिलाफ था वो। तब जो है 1 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल तब भी बिक रहा था, यानी तब वो करीब 200-250% ज्यादा पे चल रहा था। तो वो कंपनियां जो 1000% ले रही थी, वो 200% पे कैसे आ गई, अगर वो अटल जी बैलगाड़ी पे न चढ़े होते? अन्यथा जब वो ये महत्वपूर्ण है, अगर वो अटल जी न चढ़े होते तो उन कंपनियों को वो बढ़ाती, फिर वो 1 रुपए 75 पैसे नहीं, फिर वो 10 रुपए लीटर बेच रही होती। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि अटल जी गरजे थे, और वो बैलगाड़ी लेके जब गए थे तो पूरे देश का ध्यान गया था। और सन 73 में दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ मनीष जी कि 1974 में फिर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि इन कंपनियों को खदेड़ा जाए, क्योंकि लूट रही थी वो। तो फिर वो प्रक्रिया शुरू हुई, और 1976 आते आते फिर इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब जाके ये इंडियन ऑयल, HPCL, ये जो आप देखते हैं बर्मा सेल, ये बर्मा सेल का अधिग्रहण किया गया, इसको भारत पेट्रोलियम बनाया गया, और एसो और कार्टेक्स जो थी वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम बना, जिसको हम HP के नाम से आज जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी देन थी अटल जी की। अटल जी 7 पैसे के लिए नहीं गए थे, अटल जी उस विदेशी लूट के लिए जो 25 साल से 1000%, मतलब कल्पना करिए, आज अभी बताता हूँ, अभी आज की स्थिति से कि 1000% वो विदेशी कंपनियां लाभ हम लोगों से ले रही थी, लूट रही थी, और 25 साल से लूट रही थी। सन 47 में हम आजाद हुए तो 72 25-26 साल हो गए थे। ये कांग्रेस की सरकार सो रही थी, और मैंने आपको 72 का बताया, तभी क्राइसिस वगैरह नहीं थी, क्राइसिस तो 73 में शुरू हुई। तो अटल जी उस लूट के खिलाफ निकले थे, और वो आखिर में जब उन कंपनियों को भी लगा कि अब ये बेतहाशा लूट हमारी चल नहीं पाएगी, 200% पे वो आ गया था उनका प्रॉफिट, जो 1000% और 1100 1150% था, तो वो भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया उस समय। उससे पहले वो थोड़ा कानून बताती थी, लेकिन उनको लगा कि हम ये लूट कर नहीं पाएंगे, तो वो भी विदा हुई। तो ये वो उस बैलगाड़ी की यात्रा और अटल जी के उस प्रदर्शन का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान है कि हमको मुक्ति मिली थी उस लूट से। हम हिंदुस्तानी लूटे जा रहे थे 26 साल से। और इसका फर्क भी आपको बता दूं मनीष जी, कि आज ये राहुल गांधी कहता है कि ये सरकार लूट रही है, इससे कहिए कि ये कच्चे तेल के दाम और डॉलर वर्सेस रुपी ये निकाल ले। आज भी मनीष जी जो हमसे दाम वसूले जा रहे हैं कच्चे पेट्रोल के, वो 190% है, जितना वो आता है उससे 190% के करीब ज्यादा ले रही सरकार। तो 190 पे ये दुनिया भर की बातें कर रहा है। और इसके मतलब समझिए, उससे पहले नेहरू शासन था या इंदिरा गांधी का शासन था, उनके शासन में 1000% वो लाभ हमसे कमा रही थी कंपनियां। मतलब 1 रुपए का माल वो 10 रुपए में बेच रही थी। और तब ये 26 साल ये सोते रहे कांग्रेसी, इनको याद। आपकी आवाज फिर से लग रहा है बहुत ज्यादा गड़गड़ा रही है,
अरे आपकी आवाज में मुझे लग रहा है कि शायद व्यूअर्स को परेशानी तो हो ही रही होगी। मुझे लग रहा है कि जो चीज को आप कहना ये चाह रहे हैं, जो लगातार इस संदर्भ में सर हेलो, चर्चा आवाज गड़गड़ा रही मनीष जी क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरी आपकी आवाज जो मेरे पास आ रही है वो बहुत घरघराहट से आ रही है। नहीं तो अच्छा, मैं अब एक ठीक है, मिनट एक अब है। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ ये एक लगातार एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, ये संदेश की अटल जी जिस चीज के लिए, ये बहुत आपने बहुत बारीक चीज आपने कही है, और कई बार जब बहुत बारीक और टेक्निकल चीज होती है तो लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन ये समझ में आना और विपक्ष के द्वारा ये कन्विंस ना कर पाना, सवाल हम ये है कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर निकले तो मजाक का पात्र क्यों बन गए। अटल जी जब इसी चीज को लेकर के बैलगाड़ी पर निकले थे तो एक बड़ी क्रांति क्यों हुई? कहा जा रहा है कि अटल जी का वो बैलगाड़ी पर निकलना, संसद मार्च करना, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल, क्योंकि आज सर फर्क ये पड़ता है कि मुझे याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे या फिर मतलब थोड़ा किशोरावस्था हो चुका हुआ था, कॉलेज लाइफ तक की बात बता रहा हूँ कि, या यूं कहा जाए कि जब हम लोग जर्नलिज्म में आ चुके थे तब तक की बात यह है कि पेट्रोल की कीमत यदि 1 रुपए बढ़ती थी तो बसों का किराया पर पैसेंजर 5-5 रुपए बढ़ जाता था, और ये चीजें साफ देखने को मिलता था कि बसों का किराया बढ़ जाता था, टैक्सी वाले जो है वो किराया बढ़ा देते थे, इन तमाम चीजों पर नियंत्रण, जबकि छोटा सा यदि 1 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता था, अब इतना अप्स एंड डाउन होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ने का असर आज की तारीख में यदि नटसेल में ये कहा जाए कि पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ती गई है, 100 पार हो गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, फिर भी इसका असर नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी ट्रैक्टर से निकलते हैं, इसका जनता के हृदय पर क्यों नहीं डाल पाते? वो कहते हैं कि महंगाई जो है, उस समय महंगाई के लिए अटल जी ने ये किया, जब सुषमा जी आई थी तो सुषमा जी और स्मृति ईरानी की बात कर रही हैं, ये क्या यही असर है? क्या जिस गहराई में जाकर के आपने चीजों को बताया है उतनी गहराई से तो पब्लिक को पता नहीं है, फिर भी इसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? मनीष जी, विपक्ष का असर क्यों नहीं छोड़ पा रही है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका असर विपक्ष इसको भुना क्यों नहीं पा रहा है जो मैं अटल जी बता ने रहा हूँ भुना मनीष दिया? जी, देखिए आम आदमी इतनी गहराई से उसको जानकारी नहीं होती, लेकिन जो तथ्य होता है उसका प्रभाव आम आदमी के जनजीवन पे पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने कहा हम लोग पढ़ते थे तब क्यों आफत होती थी। मनीष जी, अब मैंने बताया ना कि आज की तारीख में जो कच्चे तेल के दाम है उससे 190-191% महंगा है पेट्रोल। तो ये आंकड़ा आपके दर्शक जरा याद रखते हैं। लेकिन मनीष जी, पहले हमें क्यों असर हो, पब्लिक पे असर क्यों पड़ता है? 1980 में जब यही इंदिरा गांधी जीत के आई दोबारा, तब तो विदेशी कंपनियां तब तक भाग चुकी थी, सरकार के हाथ में था। तब आते ही 7 पेट्रोल के दाम बढ़ाए, और उस समय जो कच्चे तेल के जो मूल्य था उससे 206% ज्यादा महंगा पेट्रोल हमको बेचा जा रहा था। ये आज 190 पे चिल्ला रहे हैं। फिर मनीष जी, आपने कहा उस समय प्रभाव पड़ता था, आज क्यों नहीं पड़ता है? उनके बाद जब इनके पिताश्री का शासन आया, माननीय राहुल गांधी के, जरा जाके देखें, अपना चेक करें रिकॉर्ड, क्योंकि सरकारी दस्तावेज है। उस समय मनीष जी जो कच्चे तेल का दाम था उससे 345% ज्यादा हमसे वसूला जा रहा था। आज 190 पे राहुल गांधी चिल्ला रहा है। इसको बताना चाहिए कि, और सबसे खास बात मनीष जी, आज जब हमसे सरकार ले रही है तो हम देख रहे हैं कि इतने बड़े कोरोना संकट से, ऐतिहासिक संकट, मतलब कई सदियों बाद जिसे आप कह सकते हैं आया है, उस संकट से सरकार जूझ रही है, तब ये ले रही है। 1980 में तो 3/4 बहुमत से इंदिरा गांधी वापस आई थी, सब कुछ हरा हरा था, तब वो 206% ले रही थी। और ये अपने पिताजी का तो बताते हैं कि कहीं नहीं क्या, तो वो 89 में जिस समय वो विदा हुए हैं उससे 6 महीना पहले, मार्च 1989 में, वो 345% महंगा कच्चे तेल की दाम मुकाबले 345% महंगा तेल हिंदुस्तान को, जनता को दे रहे थे। तो ये लूट हो रही थी, क्योंकि उस समय कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से इतना ज्यादा मुनाफा सरकार वसूले। बताएं क्या कारण थे उस समय, 345% क्यों ज्यादा ले रहे थे? तो मनीष जी, होता यह है कि हमने कहा ना, आम आदमी इन आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन असर तो पड़ता है ना, क्योंकि जो चीज, जिस चीज के उसको 100% या 200% ज्यादा देना था, उसका वो 345% दे रहा था।
तो उस समय की आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक व्यवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं चोट तो करती है। आज हम जो दे रहे हैं तो हमारी आर्थिक स्थितियां दूसरे टाइप के संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए जो जरा सा भी समझदार आदमी वो इससे प्रभावित नहीं हो रहा। जो ये नौटंकी ये कर रहे हैं, इस नौटंकी का असर इन लोगों को पड़ना नहीं है। ये केवल एक लुटियन मीडिया का गैंग और ये जो नेता हैं जो पूरी तरह से वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, बौद्धिक दिवालिया, वो ये कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी इससे नहीं हो रहा। सर विपक्ष जो है, अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष की इस एकजुटता को लेकर के भी लुटियन मीडिया ये चला रहा है कि एकजुट विपक्ष। आज एक सुबह सुबह ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इस फोटो जारी किया गया कांग्रेस पत्रकारों की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे, कि कैसे राहुल गांधी ने मीटिंग ली है और उसमें जो यूपीए के जितने घटक दल हैं, चाहे वो डीएमके हों, अब शिवसेना भी मान लीजिए, शिवसेना है, ये सब के सब बैठे हुए हैं वहां पर। संजय राउत हैं, उसमें एक फोटो जारी किया गया है, उसमें एनसीपी के नेता हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मेन, अभी ममता बनर्जी दिल्ली में है, इस महंगाई और तमाम चीजों को छोड़ करके दिखाना तो चाह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर पर आए, लेकिन इस मुद्दे को, इसी मुद्दे को सदन में क्यों नहीं बुला रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ट्रैक्टर का तामझाम इन्होंने किया तो सदन को स्थगित करना, सदन में हंगामा, ये महंगाई को लेकर के क्यों नहीं कर रहे हैं? ये विपक्ष का जो एका दिखाया जा रहा है, वो जो पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा तो महंगाई है। यदि सही मायने में पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है तो संसद इसलिए नहीं चलने देना चाहिए कि बहुत महंगाई है, हंगामा इस पे होना चाहिए था। हंगामा ये पेगासस पे कर रहे हैं। और ममता बनर्जी जब दिल्ली आ रही है, ये विपक्ष का एका राहुल गांधी नहीं दिखा रहे थे। अभी तो ममता बनर्जी यूपीए में है नहीं, ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने के लिए आई यहाँ। तो जो ही ये चीजें हुई, मैंने इसका अलग से एक विश्लेषण तो किया था, मगर फिर भी इस विश्लेषण को विराम देने से पहले आपसे समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि जब ट्रैक्टर का इतना तामझाम कर लिया, ये कभी नहीं हुआ कि विजय चौक पर संसद भवन की तरफ कोई वीवीआईपी व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के चल दे। तो इस ट्रैक्टर के इस विजुअल को राहुल गांधी क्यों नहीं भुना रहे हैं? राहुल गांधी पेगासस पर क्यों ड्रामा कर रहे हैं? और ममता बनर्जी, दो इश्यू है, दो इश्यू पर थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं कि इसको कैसे समझाया जाए, आपके शब्द। मनीष जी, संसद से तो ये भाग रही है, हंगामा इसलिए कर रही है, संसद का सामने नहीं करना चाहते सरकार का। अन्यथा ये 2 दिन संसद अगर शांति से बहस कर लें तो ये बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाएंगे, बेनकाब हो जाएंगे। बताता हूँ मनीष जी, ये सरकार तो कह रही कि आओ चर्चा करो, सरकार ये कह रही कि आओ चर्चा करो, ये चर्चा नहीं कर रहे, हंगामा कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं और ये याद दिला रहे हैं बैठ के। और मुझे बड़ी कोफ्त होती है, गुस्सा भी आता है कि जब वो न्यूज चैनलों पे बैठ के कहते कि भाजपा भी तो संसद ठप करती थी, उसने भी तो 2G पे संसद ठप की थी, कोयला घोटाले भी की थी, CWG भी की थी, 1 महीने नहीं चलने दी थी, महंगाई भी की थी 2011 में। उस समय मैं राज्यसभा की रिपोर्टिंग भी करता था और मुझे याद है, सचमुच नहीं चलने दे रही। हाँ। अब बताता हूँ मनीष जी, दोनों में क्या फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे CWG घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो और चाहे कोयला घोटाला हो, भाजपा संसद इसलिए ठप कर रही थी, वो कह रही थी कि चर्चा करो, बहस करो, और सरकार कह रही थी कि हम बहस नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ खेल उल्टा है, यहाँ खेल उल्टा। सरकार कह रही चर्चा करो, ये कह रहे नहीं हम चर्चा नहीं करेंगे, हुड़दंग करेंगे। और उसका कारण बता दें कि भाजपा ने अंत में तीनों मुद्दों पे, CWG, 2G और कोयला पे, आपने कवर की तो आपको याद होगा कि अंत में मनमोहन सिंह को झुकना पड़ा था, चर्चा हुई थी। और CWG घोटाले में कलमाडी जेल गया, 2G घोटाले में राजा जेल गया और कोयला घोटाले में बड़े बड़े अधिकारी जेल गए, उसके उद्योगपति जेल गए। तो उसका तो हंगामा जो था वो तो कह रहा था कि चर्चा करो, और मनमोहन सिंह सरकार कह रही थी हम चर्चा नहीं करेंगे, इस बात पर हंगामा हो रहा था। और तुम यहाँ सरकार कह रही कि चर्चा करो और तुम करो हम चर्चा नहीं करेंगे, हम हुड़दंग करेंगे। अरे इस देश के फैसले सड़कों पे होंगे, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके घूम रहे। हाँ, इनका हंगामा तब समझ में आता जब सरकार कहती कि हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार तो रोज कह रही चर्चा करो, किसान पे करो, पेगासिस पे करो, तुम्हें महंगाई पे करना है उस पर करो, लेकिन ये चर्चा नहीं करना चाहते। क्योंकि जब चर्चा के, तो जैसे मैंने अभी कुछ तथ्य रखे, इस तरह के तथ्य फिर खुल के आएंगे सामने और तब इनको चेहरा दिखाते नहीं बनेगा।
तो ये चर्चा से इसलिए भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं है, और वो किसी तरह से समय पास कर रहे हैं, टाइम पास। आप इससे समझ लीजिए ना कि कांग्रेस जो संसद के अंदर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उसका सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी, जरा पिछला इनका 10-15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, खासकर 2014 के बाद से आज तक ये किस किस बहस में इसने भाग लिया, इसने कितने सवाल पूछे। तो इनको बहस करनी नहीं, ये तमाशा, सिगुफा, हथकंडा जो कह लीजिए उसको, ये टोने टुटका कर रहे हैं कि इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, इससे काम नहीं चलेगा। अब ये देश असल में मनीष जी ये लोग समझ नहीं पाए। जो बड़ा परिवर्तन पिछले 8-10 साल के अंदर हुआ वो ये था, ये सोशल मीडिया आने के बाद से हर आदमी के पास सूचना का स्रोत है, वो चीजों को जानता है, समझता है। उससे पहले जो सिगुफा करते थे वो चल जाता था, तो अब ये जब भी कोई हथकंडा करते हैं तो जनता उसको जान जाती है कि नाटक कर रहे हैं इसमें कोई। और मनीष जी महंगाई की बात कि ये भी याद दिलाते हैं कि महंगाई में भी भाजपा ने संसद नहीं चलने दी थी, तो बता रहा हूँ क्यों नहीं चलने दी थी। मनीष जी 2010 या 11 में सुषमा स्वराज का ऐतिहासिक भाषण है संसद के अंदर, और उसमें क्योंकि वो नेता विपक्ष थी, उसमें उन्होंने सब बैठे थे, कृषि मंत्री शरद पवार बैठे थे, प्रधानमंत्री बैठे थे, सोनिया गांधी बैठी, और उसमें सुषमा स्वराज ने जो बताया था वो शर्मनाक था। उन्होंने कहा था एक ही दिन, सेम डे, भारत सरकार ने 13 रुपए किलो के हिसाब से चीनी विदेशों में बेची, और उसी दिन सेम डे 33 रुपए किलो के हिसाब से चीनी विदेशों से खरीदी। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक्सेस थी, हम 13 रुपए किलो बेचे, फिर हम 33 रुपए किलो खरीद क्यों रहे थे? और अगर हमारे पास हमारे यहाँ इतनी कमी थी कि 33 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही थी, फिर हम 13 रुपए किलो बेच क्यों रहे थे? मनीष जी, पिन ड्रॉप साइलेंस था, ना शरद पवार को जवाब सूझा था, ना मनमोहन सिंह को जवाब सूझा था, सोनिया गांधी तो खैर बोलती नहीं है। तो वो सुषमा स्वराज ने अपने जब 1 महीने के हंगामे के बाद चर्चा के लिए तैयार हुए थे, तो सुषमा स्वराज ने अपने भाषण से सिद्ध कर दिया था कि तुम चोरी कर रहे हो, ये सरकार चोर है, और इसीलिए वो हंगामा कर रहे थे। ये क्यों नहीं, इनके पास कोई तथ्य है तो सरकार तो कह रही क्या चर्चा करो, सरकार तो मना नहीं कर रही, ये भाग रहे क्योंकि इनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इनके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं। मनीष जी 2010 में आटा 20 रुपए किलो बिक रहा था, शक्कर चीनी 40 42 रुपए किलो बिक रही थी, आज भी 40 रुपए किलो है, आज भी 40 ही रुपए है, 40 का भी कहीं 38 है, कहीं 39 है। तो ये 2010 में शक्कर को 40 रुपए किलो बेच रहे हो, ये महंगाई का रोना रो रहे हैं। जरा गौर करिए, आपके दर्शकों को गूगल पर देख लेंगे कि उस समय गन्ने का एमएसपी क्या था और आज गन्ने का एमएसपी क्या है। लेकिन ये सरकार आज भी 37, 38 या 40 कहीं बहुत ज्यादा है, तो और ये 2010 में 40 रुपए किलो बेच रहे थे। ये आटा 2010 में 20 रुपए किलो बेच रहे थे, आज भी 27-28 रुपए किलो है। तो अपने इसीलिए इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आप भले ही आप चले जाएं, और इसीलिए हमने सर समझने की कोशिश की कि यदि आप ट्रैक्टर से संसद जा रहे हैं, इतना बड़ा, कहते हैं ना कि हम पत्रकारिता की पहली क्लास में पढ़ाई जाती है कि एक विजुअल, एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्द के बराबर होता है। तो राहुल गांधी ने जो ये ट्रैक्टर पर अपनी तस्वीर खिंचवाई, कायदे से सदन के अंदर महंगाई पर, एक विपक्ष की जिम्मेवारी यही है कि विपक्ष संसद के अंदर महंगाई के मुद्दे पर उठाए और पब्लिक को महंगाई से मुक्ति दिलाए। तो इस विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि यदि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर निकले हैं तो महंगाई के खिलाफ, और यही को कह रहे हैं कि हाँ बैलगाड़ी से अटल जी निकले थे तो हम भी ट्रैक्टर से निकले थे, इस मुद्दे को वो उन्होंने महंगाई का मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठाया, यही हम था। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों को रखा, कुछ और कहना चाह रहे हैं शायद आप? महामारी में चलते चलते कहते हैं इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोई फिल्म देखने जब आदमी जाते हैं, पब्लिक बड़ी हिट हो जाती है, तो कैबरे डांसर कोई होती है तो कहते बड़ा गजब का डांस किया, बहुत बढ़िया डांस किया, जिनको पसंद आता है। लेकिन बाहर आके कैबरे डांस करने नहीं लगते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही इनका एक आइटम, ये आइटम डांस करता है राहुल गांधी, आइटम बॉय टाइप हो गए। हाँ, आइटम बॉय हो गया है। वही हमने कहा आइटम गर्ल के जो डांस होते हैं लोग पसंद बहुत करते हैं, लेकिन खुद नहीं नाचने लगते हैं। वैसे राहुल गांधी भारतीय राजनीति का आइटम बॉय है। इनको लोग देखते हैं, 2 दिन मौज लेते हैं, उसके बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। ये आदमी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि हमने कहा था जैसे सुषमा जी ने तथ्य प्रस्तुत किए थे, ये तथ्य क्यों ला के रखे? सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा अगर ऐसे कोई तथ्य है तो, लेकिन इनके पास तो है ही नहीं। और सही मायने में तो यही कहा जाता है कि सरकार जो है विपक्ष चलाती है, विपक्ष का डर, विपक्ष का प्रेशर, विपक्ष में इतना नैतिक बल होना चाहिए। और सवाल यह है कि अटल जी वाला नैतिक बल राहुल गांधी लाएंगे कहां से, अपनी पार्टी के लिए लाएंगे कहां से? मूल समस्या ये है।
आपने सर बहुत बारीकी तरीके से बहुत गहरी बात कही है। आमतौर पे इतनी गहरी बात लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन समझ में ये आती है, आम जन ऐसे समझता है कि यदि महंगाई, पेट्रोल यदि 100 पार गया तो सामान्य जनजीवन में उसका वो असर क्यों नहीं आता जो हमें 90 के दशक में, 2000 के दशक में, इस 2G और 4 में कोयले के दौर में ये लगता था। क्यों पब्लिक एक आवाज पे लाल किला के पास या फिर रामलीला मैदान में इस तरह से जुट जाती थी, और क्यों इस तरह का आइटम बॉय वाला एक्शन करने के बाद भी राहुल गांधी भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका गहराई से इस बारीक विश्लेषण के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी ने पूरे फैक्ट के साथ चीजों को समझाया बहुत गहराई से, और अंत में उन्होंने जिस जुमले का इस्तेमाल किया वो रोचक भी था। ये एक अहम है विपक्ष के लिए, ये समझना जरूरी है कि क्यों विपक्ष जिस महंगाई की, कौन नहीं चाहता कि चीजें सस्ती हो जाए। यदि विपक्ष महंगाई का मुद्दा बनाती है तो उसका असर क्यों नहीं हो पाता। सवाल ये है कि संसद में महंगाई के मुद्दे के बदले पेगासस पे सदन में क्यों नहीं चल रहा है, और क्यों ये लगातार हम कह रहे हैं कि क्यों जब संसद का मानसून सत्र शुरू होना था ठीक उससे एक दिन पहले ये लुटियन गैंग, ये खैराती गैंग पेगासस का सगुफा लेकर आई, और क्यों जब सरकार कह रही है कि इस पे बहस करो तो बहस के बदले हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं। मैंने कल रात विश्लेषण किया कि आगे देखिए बहुत जल्द ये चीजें सामने आएगी। अभी ट्रेलर सरकार ने दिखाया है कैसे मार्शल के सहारे इन्हें फेंका जाएगा और सदन में वो तमाम बिल पास हों। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।